दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सीमा हैदर के घर के बाहर जो पुलिस थी, अब मजीद लेडीज पुलिस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। दोस्तों, इससे हो सकता है कोई एपी सिंह की चाल हो, जिसके मुताबिक वो सीमा को कोई जान को खतरा भी पहुंचाना चाहता हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है जो पुलिस अधिकारी सीमा के घर के बाहर थे, अब एक बाहर घर के उसके बिल्कुल करीब में इस तरीके से कर दिया गया है जैसे कि कोई कैंप टाइप का लगाकर लेडीज पुलिस बढ़ा दी गई है। और सीमा के घर के अंदर मजीद ओनली सिर्फ घर के अंदर ही 4 लेडीज पुलिस तैनात कर दी गई है। दोस्तों, जिस तरीके से उसने मोमिन मलिक सर के खिलाफ बकवास की है, तो इसमें मोमिन मलिक सर ने भी फिलहाल कोई एक्शन अपना जाहिर नहीं किया, मगर प्रशासन ने जो है लेडीज पुलिस के पास बिठा दी गई है क्योंकि ये मजीद कोई बकवास ना करे। क्योंकि दोस्तों, इसने जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की वो एपी सिंह के द्वारा, एपी सिंह के कहे हुए स्क्रिप्ट के मुताबिक जो उसने करने की कोशिश की, इससे प्रशासन और कानून भी परेशान है और इसके खिलाफ बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, एपी सिंह इसको अब तक शुरू से लेके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मैं एपी सिंह से कहता हूँ, एपी सिंह, जिस तरीके से ये तुम्हारे कहने पे चलती रही तो अब तुम कहाँ गायब हो गए? जो अचानक से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये लास्ट टाइम जो मोमिन मलिक सर ने इसकी जब जो राज थे वो अया किए, जो राज इसके दिखाए, जो कि ये इतराती नजर आती थी, कोई सबूत दिखा दो, कोई सबूत दिखा दो। गुलाम हैदर के पास मेरी एक भी कोई पिक्चर नहीं होगी। तो आप जो सबूत निकल के सामने आए, क्योंकि सीमा जितना बोल रही थी, जितना उछल रही थी कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, सबूत दिखाओ, मार के सबूत दिखाओ, तो अब ये जो सबूत सामने आए इसके ऑडियो और वीडियो के, इसको क्यों नहीं झुठलाती? इसको भी बोले ना, ये भी आईए के एजेंसी के तहत जो है ये 2 नंबर चीजें सामने लाई गई हैं। दोस्तों, ये इसको नहीं झुठला सकती। जिस तरीके से ये कहती नजर आती थी कि मेरे को जुल्म किया जाता था, मेरे पे ये होता था, पाकिस्तान के अंदर औरतों पर जुल्म किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, जिस तरीके से मोमिन मलिक सर ने इसके राज जो अया किए हैं, अब उसकी वजह से ये काफ़ी परेशान नजर आती है। और अब ये किसी किस्म का जो लास्ट टाइम ये लाइव आई, इसने कोई बात नहीं करी, कोई बात नहीं करी मोमिन मलिक सर के खिलाफ, क्योंकि इसको पता था कि अब जो मोमेंट, जो प्राइवेट मोमेंट की जो वीडियोज हैं वो भी मोमिन मलिक सर के पास मौजूद है, जो कि इसके पाकिस्तानी एक इलीगल फ्रेंड ने सेंड किया मोमिन मलिक सर को। अब ये इसको पता चल गया है। और दोस्तों देखें किस तरीके से ये एक भारतीय जो जनता है, भारतीय जनता एक जागरूक जनता है, जागरूक, जिसको ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये था कि जैसे कि भारतीय जनता है वो हाथी के कान में घुस के सो रही है, इसी की तरह जैसे कि ये बेवकूफ है, इसी तरीके से ये समझती है कि भारतीय अवाम भी बेवकूफ है। भारतीय अवाम एक पढ़ी लिखी अवाम है, भारतीय जनता एक पढ़ी लिखी जनता है। वो सब समझती है कि ये जिस तरीके से बेवकूफ बना रही है, जिस तरीके से ये मदद काट खेल रही है, लोगों के दरमियान तनाव पैदा कर रही है, लोगों के दरमियान नफरतें पैदा कर रही है, मुस्लिम हिंदू काट खेल रही है। और मुस्लिम और हिंदू, यानी कि दोस्तों मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो हिंदुस्तान है उसके अंदर शुरू से ही तमाम कम्युनिटीज मिलकर रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जितनी है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी जितनी भी कौमें, ना किसी पे कोई जुल्म किया जाता है, सबको अपनी मजहबी आज़ादी है, सबको हर हवाले से पाकिस्तान के अंदर भी मजहबी आज़ादी है, किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी नहीं। हमारे और भारत के दरमियान कुछ ताल्लुकात का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ आपस में थोड़ी बहुत कशीदगी है, मगर हम ये चाहते हैं, हम भी और भारतीय जनता भी, हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क यानी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम हों। दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे और भारत के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम हो जाए। और हम भी, हमारा भी दिल चाहता है कि जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, हम भारत जाएं, भारत की जगह घूमें, दिल्ली घूमें, मुंबई घूमें, हमारा भी दिल चाहता है। इसी तरीके से जो हमारे बहन भाई हमें देखते हैं, दर्शक को हमें बताते हैं, वो भी यही कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमारा भी बड़ा दिल करता है कि हम पाकिस्तान मुल्क घूमें। पाकिस्तान जिस तरीके से हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, इस तरीके से पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ वो मामला ये था कि जिस तरीके से एपी सिंह दुनिया को अब तक बेवकूफ़ बना रहा है, बना रहा था, अब वो एपी सिंह बिल्कुल
चूहे की तरह बिल में जाकर घुस गया है, क्योंकि ये कहता आ रहा था कि कोई सबूत दिखाएं, कोई कबूत सबूत दिखाएं। तो मोमिन मलिक सर ने अब जो सबूत दिखाएं, अब इसकी बोलती बंद हो गई है, क्योंकि जिसको ये अब तक बहन कह रहा था, अपनी बहन मान रहा था। खैर हम तो नहीं मानते, वो तो बहन भाई का रिश्ता उनका है ही नहीं, उनका तो कोई और ही रिश्ता है। मगर जिस तरीके से ये दुनिया को बेवकूफ बना रहा था कि मेरी बहन के खिलाफ कोई चीज सबूत दिखाएं, तो अब जो सबूत सीमा के सामने आ गए, तो एपी सिंह की बिल्कुल अब बोलती बंद हो चुकी है। अब वो बिल्कुल मुंह छुपाने के, अब एपी सिंह का भी मुंह काला होने वाला है, जिस तरीके से इसकी बहन ने मुंह काला सा करवा दिया। तो दोस्तों, जो औरत पाकिस्तान की ना हुई, जिसने 45 साल पाकिस्तान में गुजारे, वो पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहती है, अपने बहन भाइयों को बहन भाई नहीं मानती। जो बहन सामने आती है रीमा, उसको बोलती है मेरी बहन नहीं। तो दोस्तों, ये औरत किसी की क्या होगी? सचिन कहता है कि मेरी 7 जन्म ये साथ निभाएगी। मैं सचिन से ये कहता हूं, ये 1 साल भी अगर तेरा साथ निभा ले तो हम अपना नाम तब्दील कर देंगे। दोस्तों, ये वो औरत है जिसको रोजाना नया टेस्ट चाहिए होता है। ये एक जलील और ख्वार औरत है, कमीनी औरत है। तो दोस्तों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जिस तरीके से एपी सिंह अब साइड होके बैठ गया है और लेडीज पुलिस का जो बढ़ा दी गई है इसकी सिक्योरिटी के अंदर, इससे हमें कुछ खदशा लगता है कि क्या इसके पीछे एपी सिंह सीमा को कोई नुकसान तो पहुंचाना नहीं चाहता, क्योंकि एपी सिंह भी चाहता है कि ये मामला किसी तरीके से अब खत्म हो जाए, क्योंकि रोजाना उसको भी सीमा के साथ झूठ बोलने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आप समझते होंगे जो इस तरीके के मामला के अंदर होता है उसको लुत्फ तो बहुत आता है, मजा तो बहुत ही आता है, जो आर्जी टेस्ट है वो तो बहुत आता है, मगर अब इस मामले से निकलना एपी सिंह और सीमा दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों, और जिस तरीके से सचिन और नतरपाल, जो कि अपने घर का जो खर्चा था और अपने घर के ऊपर जो कर्जा था, जो इन्होंने घर गिरवी रखवाया था, उसको उतारने के लिए इन्होंने पाकिस्तान से सीमा को बुलवाया। तो दोस्तों, मजीद भी आपको हम इंशाल्लाह वो खबरें देंगे कि सीमा ने किस तरीके से घर बेचा। सीमा जब पैसे लेके गई तो उसके पास कैश पैसा नहीं था, वो इस घर के पैसे पहले ही ले चुकी थी और लेकर किस तरीके से सचिन को बेचती थी, मजीद हम आपको वो भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, हम ये आपसे कहते हैं कि गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट हमें बनाए रखना है, और जब तक गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को नहीं मिल जाते, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल हम इसी तरीके से गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। तो दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मज़ीद खबर आपको देते रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो से चाहते हैं यार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।